नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और हाँ दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। जी हाँ, हमेशा की तरह आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये धमाकेदार न्यूज़। जी हाँ, आज है न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आए दिन बैंकों का मर्जर हो रहा है या बैंक कोई डिसीजन ले रहा है, जैसे कि एमडी और सीईओ चेंज हो रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसको समराइज्ड फॉर्म में मैं आज लेके आया हूँ। और इस त्रिशांत प्लेटफॉर्म की त्रिशांत एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके माध्यम से आपको एक एक बारीक से बारीक चीज़ें जो करंट अफेयर में चल रही हैं वो सारी चीज़ें दी जाती है। बस एक ही डिमांड है आप लोगों से कि जितना हो सके मेरे इस सेशन को, मेरे इस एफर्ट को हर स्टूडेंट और हर एक उस कैंडिडेट के पास तक पहुँचाइए जो इस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो चाहे तो बैंक का हो, एसएससी का हो, चाहे तो वो रेलवे का हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कि एक्सिस बैंक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टू बाय 29 स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ, जो एक्सिस बैंक है, हमारा एक बैंक है, पीएसयूज बैंक है, एसएससी एक्सिस बैंक है, उसने क्या किया, अभी एक साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ साइन किया है वो दोस्तों? उसने किया है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। 29% उसका स्टेक लिया है, किस फील्ड के लिए? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के उस फील्ड में, मतलब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लिया है। ठीक है, 29% स्टेक का, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑपरेटिंग एज द पंजाब नेशनल बैंक। मतलब ये कि अभी इसका मर्जर हुआ है, ये दोनों बैंक कौन कौन से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओबीसी और यूबीआई, ये दोनों बैंक मर्ज हुए हैं और किस में हो गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद जरूर रखिए, क्योंकि री पूछन क्वेश्चन आपको फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट मर्जर है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक इज़ ऑपरेटिंग एज अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जो आंध्रा बैंक है और जो कॉरपोरेशन बैंक हैं वो अब मिलकर किसके अंडर में आएंगे, वो किसके अम्ब्रेला में आएंगे? वो दोस्तों वो आएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। ठीक है, उसके अंडर में ये दोनों आएंगे। अब याद रखिएगा कौन से बैंक आ रहे हैं, किसके अंडर में आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन आप याद करते रहिए तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मर्जर है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ सिंडिकेट बैंक इज़ ऑपरेटिंग एज अ ब्रांचेस ऑफ कैनरा बैंक। जी हाँ, सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा में मर्ज हो रहा है। ठीक है, उसकी सारी जितनी भी ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं वो ऑपरेट करेंगी एज अ कैनरा बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो जैसे ऑपरेट करती हैं। कुछ सारा डीलिंग, सारा स्टाफ, मतलब जो भी होगा उसका रूल एंड रेगुलेशन सब कैनरा करेगा, क्योंकि वो उसमें मर्ज हो रहा है तो उसके सारे रूल और रेगुलेशन भी कैनरा के ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक हैज़ अनवील्ड अ न्यू लोगो। उसने एक नया लोगो को अनवील किया है बिफोर इट्स मर्जर विद द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड द यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, नॉट अ यूनियन बैंक ऑफ, यूनाइटेड, तो उनका जो मर्जर हुआ था पीएनबी में, तो उस मर्जर से पहले उन्होंने एक नया लोगो ले आया है, तीनों बैंक को एक नया नाम दिखाने के लिए पब्लिक में। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है कुछ डिफरेंट बताने की। क्या कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी हैं, जो उन्होंने एक बिग अनाउंसमेंट की थी, क्या कि कंसोलिडेशन ऑफ अ पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक इन 2019। उन्होंने क्या बताया था कि इन दैट 10 पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज इनटू 4 बैंक। 10 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है 4 बैंकों में। ठीक है, बड़े बड़े 4 बैंक उठाए उन्होंने और 10 पीएसयूज उठाए। 10 पीएसयूज को उठा के उन्होंने 4 बैंकों में डाल दिए, मर्ज कर दिया। मतलब क्या, अब हमारे पास जो पीएसयूज बैंक की जो नंबर ऑफ बैंकों की जो लिस्ट थी वो अब डिक्रीज़ हो चुकी है। वैसे तो बैंक नाम है ओरिएंटल बैंक, ये है वो, लेकिन अब वो डिक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, ये उन्होंने बता रखा था 2019 में। अब देखिए, एच बैंक विल फैसिलिटेट एमएसएमईज विथ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज़। मतलब ये कि जो एच बैंक है वो फैसिलिटी दे रहा है एमएसएमई को विथ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल। कुछ इमरजेंसी आ गई तो उसमें वर्किंग कैपिटल लगेगा ना, उस दौरान अप टू 1 लाख करोड़ का उसको एक इमरजेंसी कैपिटल दे रहा है, वर्किंग कैपिटल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा बैंक? एच।
ठीक है, आप याद रखिए 1 करोड़ HDFC दे रहा है MSME को वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू लॉन्च अ कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। ध्यान से देखिए, एक एक अक्षर को ध्यान ध्यान से पढ़िए। क्या कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, पेमेंट बैंक है एयरटेल, सबसे अभी सबसे बड़ा नहीं लेकिन है, उसने पार्टनर कर दिया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से। किस लिए? कोविड-19 की इंश्योरेंस की पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और ये फ़ायदे में भी होगा क्योंकि कोविड का एक एरा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, RBL एक बैंक है, हैज़ टाई अप विथ जोमेटो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड से पावर्ड होके जो RBL बैंक है उसने जोमेटो के साथ एक लॉन्च किया है, टाई अप करके लॉन्च किया है अपना खुद का क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जोमेटो से टाई अप इसका हुआ है, भाई पार्टनरशिप है, टाई अप कर लिया उन्होंने और फिर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब जब पेटीएम की बात होगी तो, अरे एयरटेल की बात हो चुकी है तो पेटीएम की बात भी कर लें कि पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक विल इशू वर्चुअल डेबिट कार्ड टू कस्टमर। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड कर रहे थे RBL वाले, तो ये क्या कर दिए, डेबिट कार्ड कर दिए पेटीएम वाले। लेकिन इन्होंने डेबिट कार्ड के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया है, वर्चुअल ले आया है, वर्चुअल डेबिट कार्ड है। वो कैसा होगा, क्या होगा, वो फर्दर मैं बताऊंगा। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमें फर्दर आपको मैं एक एक चीज़ सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हैज़ लॉन्च DG Gen, अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर कैन डिजिटली ओपन FD, दैट इज़ फिक्स्ड अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने अभी एक लॉन्च किया है DG Gen, एक बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे कस्टमर क्या है, वो अपना FD जो अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है उसको वो डिजिटली ओपन कर सकता है घर बैठे बैठे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स एंड कंडीशंस होंगे, उसको वो फुलफिल करके उसको कर सकता है। ठीक है, तो कौन से बैंक ने किया है, जाना ने। ठीक है, अब दोस्तों अपॉइंटमेंट की बारी आ जाती है, तो RV वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड चेयरमैन ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान से, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कौन है, RV वर्मा। अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इसलिए आप याद रखिए। ठीक है, ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अपॉइंटमेंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, RBI लॉन्च अ ट्विटर कैंपेन अर्जिंग बैंक कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट दैट आर कन्वीनियंट एंड सेफ। RBI ने अभी ट्विटर कैंपेन एक लॉन्च किया था, जिसमें वो अर्ज कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जितने भी कस्टमर्स हैं बैंकों के, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जितने भी बैंक हैं हमारे पास PSUs हैं, तो उसके जितने भी वो एक डिजिटल मोड पेमेंट को वो अडॉप्ट करें जो कि कन्वीनियंट और सेफ़ है। ठीक है, ये RBI ने बोला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि जो MS महाबलेश्वर जो हैं वो उनको बनाया गया है MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। दोस्तों कर्नाटका बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए मैं सोचा कि इसके जो MD और CEO इनका नाम लेके आ जाता हूँ ताकि आपको भी ये न्यूज़ लर्न हो जाए और एग्ज़ाम में आप इसको टिक कर सकें। तो MS महाबलेश्वर MD बने हैं और CEO दोनों हैं ये कर्नाटका बैंक के, इसको आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों है लास्ट कि यस बैंक से रिलेटेड है कि यस बैंक हैज़ अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, अभी एक्सिस बैंक ने किया था, अब यस बैंक कर रहा है। क्या उसने अभी अनाउंस किया कि वो जो अपनी स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ थी एक्सिस बैंक के साथ, वो उसने एक्सटेंड कर रहा है उसको, ये चीज़ उसने अभी ऐलान कर दी है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या चीज़ है ये। ठीक है, और फाइनली आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए, मेरी एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ में सब्सक्रिप्शन आइकन को, ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड और एक ज़बरदस्त सेशन मिले।